भारतीय सरकार ने अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी है, जिसके बाद वो राहत की सांस ले सकते हैं। लेकिन वो बताने से पहले अफगानिस्तान से बड़ी सारी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। हम वन बाय वन पहले वो कवर कर लेते हैं। पहली अपडेट अफगानिस्तान से ये निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह वो अफगानिस्तान की एक प्रोविंस पंजशीर में जाकर बैठे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे अफगानिस्तान में पंजशीर एक अकेला इलाका है जो एंटी तालिबान है और तालिबानियों के कंट्रोल से अभी भी बाहर है। पंजशीर की बात करें तो ये चारों तरफ से बहुत ही बड़ी बड़ी पहाड़ियों से घिरा है और यहाँ के लोग तालिबानियों के कट्टर विरोधी हैं। साथ में तालिबान भी यहाँ पर एंटर होने से डरता है। हालांकि इनके लिए भी तालिबानियों को हराना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये अफगानिस्तान के बीच में है, जबकि चारों तरफ का एरिया तालिबानियों के कंट्रोल में है। दूसरी अपडेट अफगानिस्तान से ये निकल कर आ रही है कि चाइना ने अब ताइवान को भी धमकी दे दी है कि वो भी अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देख ले और ये बात समझ ले कि मौके पर अमेरिका ताइवान की मदद करने के लिए बिल्कुल नहीं आएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि चाइना अगर ताइवान पर हमला करता है तो क्या अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए आएगा, हाँ या फिर नहीं? तीसरी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि चारों तरफ से आलोचना होने पर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन पिछले कल सामने आए और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर उन्होंने जो भी फैसला किया उसका उन्हें कोई भी रिग्रेट यानी पछतावा बिल्कुल नहीं है और वो अपने डिसीजन पर आज भी टिके हैं। जो बाइडेन ने अपनी स्पीच में बोला कि हमारा उद्देश्य कभी भी नेशन बिल्डिंग या अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र लाना नहीं था, बल्कि अमेरिका की धरती पर अटैक यानी हमले रोकना था। वैसे हंसी आती है उनकी स्टेटमेंट पर। दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश होते हुए भी अमेरिका आज ऐसा बयान दे रहा है। चौथी अपडेट अफगानिस्तान से रिलेटेड ये निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान का मिलिट्री एयरक्राफ्ट मार गिराने के बाद चारों तरफ से आलोचना होने पर उज्बेकिस्तान ने सफाई पेश की है और ये बताया कि पिछले एक हफ्ते में उज्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान के 22 मिलिट्री प्लेन और 24 हेलीकॉप्टर्स को लैंड करने की इजाजत दी है। पिछले एक हफ्ते में उज्बेकिस्तान में कुल 585 अफगानिस्तान सैनिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट से शरण लेने आए हैं, जबकि 158 यानी 158 बाय फुट बॉर्डर क्रॉस करके शरण लेने आए हैं। साथ में जो अफगानिस्तान का प्लेन क्रैश हुआ था वो उज्बेकिस्तान का एक प्लेन उसको एस्कॉर्ट करके साथ ले जा रहा था। वो हादसा उस दौरान हुआ था, उस पर उज्बेकिस्तान ने हमला नहीं किया था। पांचवी अपडेट अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ लगती बॉर्डर पोस्ट से एक वीडियो फुटेज सामने निकल कर आ रही है, जिसमें कुछ तालिबानी आतंकी पाकिस्तान आर्मी का मजाक उड़ाते दिख रहे हैं और लोकल लैंग्वेज में पाकिस्तानी सोल्जर्स को धमकी दे रहे हैं कि अगला नंबर तुम्हारा है, यानी अफगानिस्तान के बाद नेक्स्ट पाकिस्तान का नंबर है। छठी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि भारतीय सरकार ने फैसला किया है कि अफगानिस्तान आर्मी के 80 कैडेट्स जो IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे थे, उनका फ्यूचर तालिबान रिजीम आने के बाद बेशक अनसर्टेन यानी संदेह युक्त हो गया है, लेकिन भारत उनकी ट्रेनिंग नहीं रोकेगा। इन सब की ट्रेनिंग पूरी की जाएगी और फिर उसके बाद उनके बारे में कोई फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि क्या उनको टाइम बीइंग के लिए इंडियन आर्मी में सर्व करने दिया जाएगा या फिर नहीं। सातवीं अपडेट ये निकल कर आ रही है कि जो US द्वारा अपने C-17 ग्लोमास्टर में 800 लोगों को इवैक्यूएट करने की खबर थी, वो 800 नहीं बल्कि उसमें 640 लोग सवार थे। आठवीं अपडेट बांग्लादेश से निकल कर आ रही है, जिसने अमेरिका की रिक्वेस्ट खारिज कर दी है। दरअसल अमेरिका ने बांग्लादेश से रिक्वेस्ट की थी कि वो कुछ हजार अफगानिस्तान लोगों को रेफ्यूजीज के तौर पर शरण दे दे, जिसके लिए बांग्लादेश ने बिल्कुल मना कर दिया है। देखने को वैसे ये मिल रहा है कि अफगानिस्तान के लोगों को शरण देने के लिए कोई भी मुस्लिम देश सामने निकल कर नहीं आ रहा है। टर्की से लेकर OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, सऊदी अरब, ये सभी इस्लामिक देश बिल्कुल चुप बैठे हैं और अफगानिस्तान से रिफ्यूजीज को शरण देने पर इनकी चूक भी नहीं निकल रही है। जबकि भारत, अमेरिका, कनाडा जैसे कई नॉन मुस्लिम देशों ने ऑलरेडी अफगानिस्तान रिफ्यूजीज को शरण देना शुरू कर दिया है। नौवीं अपडेट अफगानिस्तान के बारे में ये निकल कर आ रही है कि जो आज दिन में C-17 ग्लोमास्टर काबुल से भारत आया है, उसमें भारत के अफगानिस्तान में जो एम्बेसडर थे, बाकी डिप्लोमेटिक स्टाफ के साथ साथ वो भी वापस आ गए हैं। 10वीं अपडेट अफगानिस्तान से वहां पर रशिया के एम्बेसडर डमिट्री जिरनोव का एक बयान सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि तालिबान रूल के पहले 24 घंटों में काबुल ज्यादा सेफ नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू पिछली अथॉरिटीज के, यानी पिछली अशरफ गनी सरकार के मुकाबले आज का तालिबान रजीम पहले 24 घंटों में ज्यादा सेफ नजर आ रहा है। वैसे रशिया के एम्बेसडर को अब तो सेफ लगेगा ही, क्योंकि तालिबान को तो वही बैक कर रहा है, उनको थोड़े तालिबान कुछ करेगा। लास्ट और मेन अपडेट बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, ताकि अफगानिस्तान, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेन खबर की बात करें तो वो ये निकल कर आ रही है कि भारतीय सरकार ने अफगानिस्तान से जो लोग भारत में शरण लेना चाहते हैं, जो लोग भारत आना चाहते हैं, उन सभी लोगों को तेजी से वीजा मिल सके, इसके लिए ऑनलाइन ई-वीजा फैसिलिटी में एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है, जिसका नाम है ई-इमरजेंसी एक्स मिसलेनियस। इस कैटेगरी के तहत जो भी अफगानिस्तान का नागरिक ऑनलाइन अप्लाई करेगा, उसकी वीजा अप्रूवल रिक्वेस्ट बेहद कम समय में कंसीडर की जाएगी, यानी उसको वीजा अप्रूवल बहुत ही जल्दी मिल सकेगा।
ये वाकई में अफगानिस्तान के कई लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो भारत आना चाहते हैं। इसके साथ पिछले कल भारतीय सरकार ने जो भी लोग अफगानिस्तान से भारत आना चाहते हैं उनकी मदद के लिए एक स्पेशल सेल का भी ऐलान किया था, जो स्पेशली अफगानिस्तान से भारत आने वाले लोगों की परेशानियों का समाधान करेगा, उनकी मदद करेगा। हालांकि भारतीय सरकार ने अभी तक ये ऐलान नहीं किया है कि वो टोटल कितने अफगानिस्तान रिफ्यूजीज को भारत में शरण देने जा रही है, लेकिन ई वीजा फैसिलिटी में बदलाव करना और स्पेशल सेल का गठन करना ये दिखाता है कि भारत अफगानिस्तान से जो लोग भारत आना चाहते हैं उनका स्वागत करेगा, जो कि अफगानिस्तान के कई सारे लोगों के लिए बड़ी रिलीफ की खबर है।